हमारी समस्या को समाधान करेगा। तो ऐसी तीसरी शक्ति के ऊपर भक्त लोग जो है वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कोई आएगा और मेरी समस्या का समाधान करेगा। इसीलिए भक्त दिन रात भक्ति करता रहता है, मुक्ति का मार्ग ढूंढते रहता है। तो ऐसे भक्त पैदा हुए, गांव देहात में पैदा हुए, जाति जाति में भक्त पैदा हुए। हमारे समाज में अनुयायियों की जरूरत है। अनुयायी किसे कहते हैं? महापुरुषों का अधूरा कार्य जो लोग पूरा करते हैं उसे अनुयायी कहते हैं। जयंती तो हर साल आती है और हर साल हमारे लोग जयंती मनाते हैं। अगर जयंती मनाना ही अगर ये हमारा पर्पज है तो फिर हम लोग महापुरुषों का जो मकसद था, जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई, उस मकसद को हम लोग पूरा नहीं कर सकते अगर हम लोग जयंती मनाते रहे। तो इसीलिए महापुरुषों के मकसद, जिस मकसद के लिए उन्होंने जिंदगी लगाई, वो मकसद हमारे समाज को समझना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है, ताकि जो अधूरा कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। साथियों, एक किस्सा बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में हुआ कि बाबा साहब आम्बेडकर जीवित थे और बॉम्बे दादर के लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और बाबा साहब आम्बेडकर को निमंत्रण दिया। बाबा साहब जब निमंत्रण देने के लिए लोग जब बाबा साहब आम्बेडकर के पास में आए और बाबा साहब को कहने लगे कि बाबा साहब, हम आपकी जयंती मनाना चाहते हैं, कार्यक्रम पत्रिका हम लोगों ने छाप दी है, उस कार्यक्रम में आपको मार्गदर्शन करने के लिए आना होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसे आलतू फालतू कार्यक्रमों में जाने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। बोले, गधो, मैं अभी भी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं और मेरी जयंती मना रहे हो। बाबा साहब आम्बेडकर के 3 गुरु थे। धार्मिक गुरु तथागत गौतम बुद्ध थे, आध्यात्मिक गुरु संत कबीर थे, सामाजिक गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले थे। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने कभी भी अपने 3 गुरुओं की जयंती नहीं मनाई, ना ही उनका कभी जय जयकार किया, कभी नहीं किया। 3 गुरु थे उनके जीवन के, लेकिन कभी उनका जय जयकार करने में बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने लोगों को ये बात बताई कि मैं ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आता, मैं अभी भी जीवित हूं और मेरी जयंती आप लोग मना रहे हो। लोगों ने रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट करने के बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि ठीक है, आखिरी बार आऊंगा, लेकिन इसके बाद में ऐसे कार्यक्रम आप लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं करना है। और उस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा कार्य पूरा करो और उसके लिए जान की बाजी लगाओ। ये बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात कही। उसके बाद में जब 17 अगस्त 1952 में बॉम्बे में बाबा साहब आम्बेडकर का कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मेरे दृष्टि से कुछ काम अभी भी अधूरे हैं। केवल मेरा नाम लेकर जय जयकार करने की बजाय मेरे दृष्टि से जो काम महत्वपूर्ण है उसकी पूर्ति के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। ये बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 में ये बात कही और ये बात प्रकाशित हुई है खंड नंबर 18 भाग 3 में और प्रकरण है 297 पेज नंबर 316-318। ये क्या है खंड? जो बाबा साहब आम्बेडकर के जो राइटिंग एंड स्पीचेस जो छपकर गवर्नमेंट ने बाहर निकाले हैं,
उसमें वैल्यूम नंबर 18 में ये लिखा हुआ है, ये जो बात बाबा साहब आम्बेडकर ने कही, जो बात बॉम्बे में बाबा साहब आम्बेडकर ने कही, वो राइटिंग एंड स्पीचेस में छपकर आई। छपकर आने के बाद ये बात बामसेब को पता चली कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जय जयकार करने के लिए मना की थी, लेकिन हमारे लोग जय जयकार करने में माहिर लोग हैं, मास्टर लोग हैं, जय जयकार ही करते रहते। और इसी बात को, जो बात बाबा साहब आम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 में कही, इसी बात को हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाया। और ये सब्जेक्ट अभी हम लोग 1 लाख कार्यक्रम लेकर 1 लाख जगह पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब पूरे देश भर में 5000 तहसील में, यानी एक तहसील में हम लोगों ने 20 सेंटर बनाए। 5000 मल्टीप्लाई 20 सेंटर, ये 1 लाख कार्यक्रम होते हैं। और 1 लाख कार्यक्रम में ये सब्जेक्ट बनाकर हम लोग लोगों को ये बातें बता रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने कहा कि जय जयकार मत करो, अधूरा कार्य पूरा करो। अब किसी भी व्यक्ति का अगर अधूरा कार्य अगर पूरा करना है तो क्या करना होगा? जब तक उस व्यक्ति के पूरे कार्य के बारे में अगर जानकारी ना हो तो क्या हम अधूरा कार्य पूरा कर सकते? नहीं कर सकते। जब तक पूरे कार्य के बारे में जानकारी ना हो, क्या हमारे समाज के लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर के पूरे कार्य के बारे में जानकारी है? सवाल नंबर 1। तो 42 साल के रिसर्च में ये बात पता चली कि बाबा साहब आम्बेडकर के पूरे कार्य के बारे में हमारे समाज को मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तो कौन सा अधूरा कार्य रहा, ये कैसे मालूम होगा? भाषण देने से थोड़ी होगा, सिर्फ माइक पर बोलने से थोड़ी होगा कि मेरे नाम का जय जयकार मत करो, मेरा अधूरा कार्य पूरा करो, बाबा साहब ने कहा था। अरे भाई, कौन सा अधूरा कार्य है? ये तो लोगों को समझाना पड़ेगा। ये तभी आप समझा सकते हो जब बाबा साहब आम्बेडकर के पूरे कार्य के बारे में आपको जानकारी हो। पूरा कार्य तब पता चलता है जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी किसी मकसद के लिए लगाता है। क्या वो मकसद अभी तक पूरा हुआ? ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई तो पूरा काम आपको समझ में आएगा। फिर कौन सा काम बचा हुआ है, इसके लिए हम लोग अपनी जिंदगी लगा सकते हैं। ये मामला है। जिस आदिवासियों को गिरिजन कहा जाता है, जिस ओबीसी को इस देश में पिछड़ा कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, बाबा साहब आम्बेडकर उनको एक नई पहचान देना चाहते थे। और ये जो छुआछूत हमारे साथ जो अन्याय हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था, इसको बाबा साहब आम्बेडकर खत्म करना चाहते थे। और ये कार्य बाबा साहब आम्बेडकर ने नंबर 1 पर रखा था। अपने जीवन का उद्देश्य बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया था कि मैं वर्ण व्यवस्था को खत्म करूंगा, जाति व्यवस्था को खत्म करूंगा। और जब अवसर बाबा साहब आम्बेडकर को मिला तो बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई और हजारों सालों का ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ एक लाइन में आर्टिकल 13 में खत्म कर दिया कि ऐसे किसी भी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं होगा जो हमारे समाज में विषमता फैलाए, उच्च नीचता का व्यवहार करे। ऐसे किसी भी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने पर 26 जनवरी 1950 से पाबंदी लगाई जाती है। आर्टिकल 13 में ये बात कही, जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया था, उद्देश्य निर्धारित किया था कि मैं छुआछूत खत्म करूंगा।